अक्सर ऐसा होता है ना कि सुबह उठने के बाद ख़वातीन को कुछ भी काम करने का दिल नहीं चाहता और बस दिल चाहता है कि बस बेड में लेटे रहो और मोबाइल स्क्रॉल करते रहो। कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, बस आज चिल डे है और चिल हमने करना है। लेकिन हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं, बच्चों वाली माँ होती हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, बहुएँ, बेटियाँ, वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती कि हम बस आज कुछ ना करें और बस रेस्ट करें। ऐसा चाह के भी नहीं कर सकते, लेकिन काम तो हमें करने ही हैं। क्यों ना हम बस सोचें और फटाफट से उठें और झटपट से अपने सारे काम करें। तो इन सुस्ती भरे दिन में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपने सुबह के वक़्त अपने घर को चमकाना है और फटाफट से सारे काम कर लेने हैं। जब कोई काम करने का दिल ना करे ना, तो सुबह की ये मॉर्निंग रूटीन आप फॉलो करें। देखें आप पूरा दिन कितना सुकून में रहेंगे, पूरा दिन आपका कितनी आसानी से और कितना रिलैक्स गुजरे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अच्छा, मैं भी ना एक सिंपली आप लोगों की तरह हाउसवाइफ हूँ। हाँ, मैं बिज़नेस करती हूँ फूड पांडा का, लेकिन वो मैं रात को ऑन नहीं करती। मैं अपना टाइमली सोती हूँ, टाइमली मैं सो भी जाऊँ, वक़्त पे उठ भी जाऊँ, तो फिर भी मेरा दिल नहीं चाहता कि बस आज मैंने कोई काम नहीं करना, आज मैंने रिलैक्स करना है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना है, कोई और नहीं है मेरे साथ, सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है। हाँ, आप भले ही सफाई को स्किप कर दें, लेकिन खाना बनाना है, बच्चों को खिलाना है, ये तो हमारी ही ज़िम्मेदारी है ना, ये तो कोई और आके कर ही नहीं सकता। बस चाहते ना चाहते हुए दिल पे पत्थर रख के अब यहाँ पे मुझे उठना ही पड़ा। बस मैं उठी सुबह और हस्बैंड को ऑफ़िस के लिए मैंने उठा दिया था, आटा गूँधा जल्दी-जल्दी। अच्छा, मैं हस्बैंड को उठाने से पहले ही जो है ना, वो मैं आटा गूँध के रख देती हूँ, जब तक वो शावर वगैरह लेते हैं, तो इतनी देर में मैं अपना नाश्ता जो है वो प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो वो शावर लेने चले गए थे, यहाँ मैं जल्दी-जल्दी पराठे बनाना शुरू हो गई थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना, वो सिंपली वो रोटी की तरह बेल के जो पराठा हम बनाते हैं, वो नहीं खाते। तो यहाँ पे इनको लेयर वाला पराठा चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पराठे अपने फटाफट से 2 पराठे बना लिए। जो है ना, नाश्ता आपने बहुत अच्छा करना होता है, मतलब पेट भर के आप कोशिश करें कि आप नाश्ता कर लें, भूखे ना घूमें, ताकि आपका एनर्जी लेवल जो है ना, वो अप रहे, लो ना हो। तो आप जल्दी-जल्दी जो है ना, वो सारे काम मैनेज कर लेते हैं। अपना नाश्ता आप बहुत नाश्ता करते ही फटाफट से बस मैं बैठी नहीं, मोबाइल लेके अगर बैठ जाए ना बंदा, तो समझें आधा दिन तो आपका मोबाइल स्क्रॉल डाउन करते में गुज़रना ही गुज़रना है। बस आपने कोशिश ये करनी है कि मोबाइल हरगिज़ अपने हाथ में लेके नहीं बैठना है। बस आपने ये सोच लेना है, अब मैं अल्लाह का नाम लेके उठ गई हूँ ना, तो जल्दी-जल्दी मैंने अपने सारे काम निपटा लेने हैं। अगर आपने मोबाइल ले लिया हाथ में, तो बस आपका दिन गया। यहाँ मैंने फटाफट से अपना नाश्ते का चाय का कप रखा और मैं फटाफट से उठी और मैंने अपना किचन को क्लीन कर लिया, क्योंकि किचन क्लीन करना सुबह मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने अपना मेन्यू ऑन करना होता है और जब तक किचन साफ नहीं होता है ना, तो मैं मेन्यू ऑन अपना नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी से किचन को मैंने क्लीन किया। सुबह के वक़्त मैंने अपना मेन्यू सारे ब्रेकफास्ट ऑर्डर वगैरह भी आते हैं। अंडा ब्रेड हो गया, पराठा अंडा हो गया, काफ़ी सारे जो है ना वो ऑमलेट पराठा, पिज़्ज़ा पराठा, तो इस तरीके के ऑर्डर मेरे पास लाज़मी आते हैं, तो इसलिए मैं सुबह ही आटा गूँध के रख देती हूँ, ताकि मैं अपने ऑर्डर भी प्रिपेयर कर लूँ और नाश्ते से भी फ्री हो जाऊँ। अच्छा, आप लोग भी ना कोशिश किया करें कि यहाँ चूल्हा जो है ना, मैं रोज़ के रोज़ जो है ना चूल्हा उठा के नीचे से स्लैब ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर हम 1-2 दिन भी छोड़ दें ना, तो यहाँ खाना बनता है, रोज़ इतनी ऑयली चीज़ें होती हैं, तो रोज़ जो है ना वो स्लैब खराब हो जाता है आपका। तो यहाँ पे ना मैं कोशिश ही मेरी यही होती है कि स्लैब साफ करते टाइम चूल्हे के नीचे से भी आप जो है ना वो क्लीन कर लिया करें हाथ। ये छोटे-छोटे काम अगर आप अपने रेगुलर रूटीन में लेके आ जाते हैं ना, तो फिर आपने ना रिलैक्स रहते हैं कि हाँ, हमारी एक-एक चीज़ जो है ना वो क्लीन और नीट एंड क्लीन है और हमें काम करने में बिल्कुल ईज़ी रहेगा। फिर एक साथ आपको ये नहीं होता कि यार आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, नहीं। फिर आपको ये है कि हाँ, बस मुझे जाना है, बर्तन धोना है और स्लैब साफ करके और निकल आना है। कोई ऐसे डीप डीप क्लीनिंग मुझे नहीं करनी। बस इसके बाद मेरा किचन जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया था। मेन्यू मैंने अपना ऑन कर लिया था और मेन्यू ऑन करने के फ़ौरन बाद ही ना मैं अपना मेन्यू की जो है ना वो तैयारी शुरू कर देती हूँ। यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी मैकरोनी वगैरह को बॉयल किया। सुबह उठते ही मैं मैकरोनी बॉयल कर लेती हूँ, अपनी चिकन को रेडी कर लेती हूँ, ताकि मुझे जो है ना ऑर्डर बनाने में ईज़ी रहे। मैकरोनी बॉयल करके और मैं इसे बॉक्स में पैक करके फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। अच्छा, एक मैकरोनी में मैं मेरी 4 सर्विंग मैंने मैकरोनी बॉयल करने रख दी थी और साथ-साथ मैंने चिकन को भी रख दिया था।
यहाँ चिकन मैंने ऑयल में फ्राई कर ली थी, इसका सारा पानी ड्राई कर लिया था। उसके बाद अदरक लहसुन का इसमें मैंने बहुत सारा पेस्ट डाला। अच्छा, मैं चिकन जो है ना वो थोड़ी चटपटी सी और थोड़ी फ्लेवरफुल बनाती हूँ, ताकि ये सैंडविचेस में भी यूज हो जाए और मैक्रोनी में भी ना थोड़ा रिच फ्लेवर। ये वाली चिकन ना आप लोग घर में भी बना के रख सकते हैं बच्चों के लिए। आजकल तो बच्चों की छुट्टियां हैं, तो आप ये चिकन बना के रख लें। सैंडविचेस में, पिज्जा में, काफी सारी चीजों में ना ये आपकी चिकन बहुत यमी बनती है और काफी सारी चीजों में आपकी ये चिकन यूज हो जाती है। यहाँ मैंने कुटी मिर्चें डाली थी थोड़ी सी, और सोया सॉस डाला था, सिरका डाला था, और मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब यहाँ काम करते करते थोड़ी सी बैटरी मेरी लो होना शुरू हो गई थी, तो साथ साथ अपना भी तो ख्याल रखना है ना। तो यहाँ मैंने खजूर का और मैंगो का शेक फटाफट रेडी कर लिया था, क्योंकि सुबह का नाश्ता अगर किए हुए होना तो फिर थोड़ी देर बाद आपको जो है वो भूख लगना शुरू हो जाती है। आप कंटिन्यूअसली आप काम कर रहे हो तो भूख लग जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पे शेक बनाया और जल्दी से शेक पिया। शेक पी ही रही थी कि सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम था, और यहाँ पे चॉकलेट पराठे का मेरे पास ऑर्डर आ गया था। यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी सी इंस्ट्रक्शन लिख के दी हुई। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं आपकी पहली दफा जो है ना वो कस्टमर हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम आपको ऑर्डर कर रही हूँ। आप अच्छा सा मुझे चॉकलेट पराठा बना के भेजिएगा, एक्स्ट्रा चॉकलेट फिलिंग कीजिएगा, तो मैं आपको 5 स्टार रेटिंग दूंगी और अच्छा सा जो है वो कमेंट करूंगी। तो इन्होंने काफी ना बड़ा सा एक वो लिख के भेजा था मैटर। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने कस्टमर को जो है ना वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो करूं और अच्छे से उन्हें बना के दूं। भाई कोई पैसों का मंगवा रहे तो उनके पैसे जाया ना हो और अपनी रोजी भी हलाल हो जाए। तो यहाँ मैंने अपना पराठे को अच्छे से सेक लिया था। पराठा सेकने के बाद ना गरम गरम पराठे पे आप चॉकलेट लगाते हैं तो ऑलरेडी खुद ही मेल्ट हो जाती है। इसमें मैं कोई चॉकलेट स्प्रेड वगैरह यूज नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पे क्रैफ की ना बहुत अच्छी चॉकलेट होती है, तो मैं क्रैफ की चॉकलेट जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे ही रखती हूँ, तो इजीली ये पराठे पे लगा के स्प्रेड हो जाती है। इसका फ्लेवर भी बहुत रिच होता है और बहुत अच्छा रहता है। और ये आपको पता है मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। जब मेरे बच्चों को कुछ नहीं खाना होता तो उनको, मम्मा आप जो है वो चॉकलेट पराठा हमें बना के दे दें, तो ये चॉकलेट में रखती ही हूँ। और मैंने किड्स मेन्यू में अपने पास मायो मैक्रोनी और चॉकलेट पराठा लाजमी रखा है, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ मेरे ऑर्डर भी आ रहे थे, मैं ऑर्डर भी दे रही थी और अपनी मॉर्निंग रूटीन को भी साथ साथ लेके चल रही थी। यहाँ मैं बस कोशिश मेरी ये थी कि मैं जल्दी जल्दी अपना ऑर्डर को रेडी कर लूँ। राइडर यहाँ पे आ गया था और मैंने जो है वो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ऊपर भी चॉकलेट जो है वो अच्छे से स्प्रेड करके और चॉकलेट स्प्रिंकल भी कर दी थी, ताकि उनको कोई कंप्लेन ना हो ऑर्डर में। और उन्होंने मुझे कमेंट भी किया अपने मेरे किचन पे, और 5 स्टार रेटिंग भी दी। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। जब आपके पास 5 स्टार रेटिंग आती है ना और एक अच्छा सा कमेंट आता है, तो वहां आपकी मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है कि नहीं यार हमने मेहनत की थी। पैसे तो आते ही हैं, लेकिन आपको खुशी जब होती है जब आपकी मेहनत को कोई मतलब वसूल हो जाती है, आपकी मेहनत कोई 5 स्टार रेटिंग देता है तो। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर दूं। तो यहाँ मैंने अपना ऑर्डर को प्रिपेयर कर लिया था और राइडर के हवाले कर दिया था। उसके बाद मैंने अपना जो है वो बेडरूम जो भी मेरे बच्चे चीजें फैला देते हैं ड्रॉअर में से निकाल के फेंक देते हैं, बस वो मैंने समेटना शुरू किया। और अपना सबसे पहले बेड अगर आप क्लीन कर लेते हैं ना, बेडशीट आप अपनी अच्छे से बिछा लें, बेड क्लीन कर लें, तो समझे आधा आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और कमरा आधे से ज्यादा सिमटा हुआ लगना, और आधी टेंशन कम होना शुरू हो जाती है और दिल को सुकून होना शुरू हो जाता है। नहीं अब जो है वो आधा काम हो चुका है और सिमट चुका है। अच्छा, आप ये मॉर्निंग रूटीन जो है फॉलो करेंगे ना, आप देखिएगा पूरा दिन आपको इतना सुकून से गुजरेगा। मतलब सुबह आपको सारा काम ऑल ओवर आपका हो जाएगा, पूरा दिन आप रिलैक्स रहेंगे। अगर मैं अभी इस टाइम यहाँ पे उठ के काम नहीं करती ना, तो मैं पूरा दिन बस यही सोचती रहती, अभी मेरा ये काम बाकी है, अभी मेरा वो काम बाकी है, पूरा दिन मेरा स्ट्रेस में गुजरता। तो स्ट्रेस फ्री रहने का ये हल है कि आप सुबह सुबह उठें और बैठे ना और फटाफट से अपने सारे काम को। इसके बाद मैंने ना जल्दी जल्दी सफाई भी करना शुरू कर दी थी, झाड़ू लगाना शुरू कर दी थी। और यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी झाड़ू लगाने के बाद पायदान वगैरह बिछा लिए थे, क्योंकि जब घर आपका साफ हो जाता है ना तो जहनी सुकून हो जाता है। मतलब मेरे लिए तो सबसे बड़ा टास्क होता है कि सफाई हो गई ना तो मतलब सारा काम हो गया। सबसे मुश्किल काम मुझे सफाई लग रहा होता है कि जल्दी जल्दी मैं अपनी सफाई कर लूं, उसके बाद मैं अपने बाकी के काम देखूं। अभी यहाँ सबसे बड़ी एक और टेंशन बाकी थी कि मुझे दोपहर के लिए खाना बनाना था और दिल नहीं था बिल्कुल भी बनाने का, लेकिन बनाना तो था ना, बाहर से कितना बंदा इतना सारा खाना मंगाएगा 2 टाइम का। तो मेरी कोशिश ये थी कि कुछ मैं ऐसा बना लूं जो जल्दी बन जाए और छोटे बच्चे हैं वो भी खा लें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से यहाँ पे मैं दाल चावल बना लेती हूँ, झटपट से बन भी जाएंगे और बच्चे भी खा लेंगे और बड़े भी खा लेंगे। और दोपहर का टाइम है, आजकल गर्मियों का मौसम है,
तो दाल चावल ना हल्के-फुल्के से बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ मैं साथ-साथ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैं जो है ना वो दाल भी कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में जो है ना वो 10 मिनट में दाल बन जाती है और बिल्कुल घुली-मिली सी बड़ी अच्छी-सी दाल बनती है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती चलूँ। दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसमें इतना पानी डाला कि मुझे ऊपर से इसमें पानी ना डालना पड़े और इसी में ही जो है वो दाल पक जाए। अब मैंने इसके अंदर एक प्याज़ काट के डाली है और एक टमाटर डाला है काट के, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है टमाटर डालने से दाल में। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़ी हल्दी डाली, थोड़ी पिसी मिर्चें और नमक। ये डाल के आपने कुकर को बंद नहीं करना है। आपने कुकर यूज़ करते हुए जो है ना बहुत एहतियात से जो है दाल वगैरह बॉयल करनी होती है, क्योंकि इसमें फटने के बहुत चांसेस होते हैं। पहले तो मैं कुकर यूज़ ही नहीं करती थी, लेकिन बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना वो आप इतना लॉन्ग टाइम चूल्हे पे रखना खाना और बार-बार देखना बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपना फटाफट से कुकर में डालूँ और खाना बना लूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा शरारती है। मैं अगर उसे 2 मिनट ना देखूँ ना, तो कोई ना कोई एक तबाही लाज़मी हुई हुई होती है, या तो डिस्पेंसर की पूरी बॉटल खाली हो जाती है या कुछ और काम हो जाता है। तो बस साथ-साथ बच्चों को देखते हुए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खाना अपना प्रॉपर्ली बनाऊँ और जल्दी से फटाफट मेरा खाना रेडी हो जाए। तो बहरहाल मैंने यहाँ कुकर को अपने बंद कर दिया था और 10 मिनट में मेरी दाल जो है आपके सामने देखें यहाँ रेडी हो गई है। और मैं ताहिरी भी बनाती हूँ ना, तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ, 10 मिनट में आपकी ताहिरी तैयार होती है। अब यहाँ मैंने साथ-साथ जो है ना वो चावल बनाने शुरू कर दिए थे, ज़ीरा राइस मैंने यहाँ रख दिए थे और सुबह के टाइम जो है ना हमारे घर गैस का प्रेशर भी बहुत अच्छा आता है, जो पूरे दिन में नहीं आता, वो सुबह के टाइम आता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपना खाना जो है ना वो सुबह प्रॉपर्ली रेडी कर लूँ। यहाँ इसके बाद ना मैंने इसमें थोड़ा-सा इमली का पल्प डाला था और यहाँ हरा धनिया और पुदीना, हरी मिर्च और अदरक थोड़ी-थोड़ी काट के और दाल में मिला दी थी। अच्छा, ये जो है ना मेरी रेसिपी मेरी सास की है, ये वो मेरी सास बनाती थी, जो मैं इस तरीके से फॉलो करके उनको और मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने भगार को रेडी कर लिया था, ऑयल गरम किया। अच्छा, मैं भगार जो है ना वो घी में लगाती हूँ। घी गरम करने के बाद जीरा डाला, लहसुन और गोल लाल मिर्च का मैंने भगार लगा लिया था। यहाँ देखें जनाब, मेरी मज़ेदार सी दाल रेडी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।